दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, आगे है बढ़ना तो मैथ है पढ़ना। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप लोग? आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज आपको बताएंगे इम्प्लीसिट फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। बचपन में बच्चे होते हैं बहुत शरारती। कृष्ण भगवान भी बचपन में बहुत शरारतें करते थे। इतनी शरारतें करते थे कि माँ यशोदा एक दिन बहुत परेशान होकर सोची कि इनको मतलब कृष्ण भगवान को रस्सी से बांध देते हैं। सोची कृष्ण भगवान को बांध देते हैं रस्सी से। अब भगवान लेकिन माँ यशोदा के लिए वो उनके बेटे, तो माँ का ये हक बनता है कि अगर बेटा शरारत करे तो उसको कुछ सजा दे। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान को बांध देते हैं रस्सी से। तो वो एक रस्सी का टुकड़ा लेकर आई और जब बांधना चाही तो देखी कि गांठ नहीं पड़ पा रही है। रस्सी पड़ गई छोटी। तो गई, उससे बड़ी रस्सी लेकर आई, फिर कोशिश की, रस्सी हो जाती थी अपने आप छोटी। और जब वो लपेट कर बांधना चाहती थी गांठ, तो गांठ ही नहीं पड़ता था। अब बिना गांठ के किसी को कैसे बांधा जाए? फिर परेशान होकर गई, एक उससे भी बड़ी रस्सी ले आई। मतलब रस्सी की लंबाई वो बढ़ाती गई, लेकिन जब वो लपेटती थी रस्सी अपने आप छोटी हो जाती थी, गांठ नहीं दे पाती थी। जब वो एकदम परेशान हो गए, तब ऊपर से नारद मुनि भगवान ने कहा कि हे माता, प्रभु को, भगवान को सब लोग अपने अपने डोर में बांधना चाहते हैं, लेकिन भगवान को कोई बांध नहीं पाता। क्यों नहीं बांध पाता? सबके रस्सी में एक बित्ता कम पड़ जाता है, गांठ नहीं पड़ पाती है। इसका कारण यह है, वो एक बित्ता जो कम पड़ रहा है, वो कमी क्या चीज है? वो कमी है इंसान का घमंड। वो एक बित्ते की जो कमी हो रही है, वो इंसान का घमंड है, जिसके कारण वो प्रभु को बांध नहीं पा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरस्वती माँ हम लोगों पे मेहरबान हो। जब सरस्वती माँ मेहरबान होंगी तो ज्ञान का भंडार देंगी हम लोगों को। लेकिन हम लोग सरस्वती माँ को अपने बंधन में तभी बांध पाएंगे जब हमारे अंदर घमंड ना हो। पढ़ाने वाले को ये ना घमंड हो कि उससे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, और पढ़ने वाले को ये ना घमंड हो कि हमसे तेज तो कोई है ही नहीं। यानी पढ़ाई में घमंड का कोई स्थान है ही नहीं। पढ़ाई जितनी आपको समझ में आए, उतना ही आप कूल माइंडेड होते चले जाइए। प्राउड बिल्कुल मत फील कीजिए। अगर हो सके तो किसी को 2-4 क्वेश्चन बता दीजिए। यह नहीं कि मैं बहुत जानता हूं तो मैं अकड़ के रहूं। तभी आप सरस्वती माँ
के प्यारे बन पाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी, उम्मीद है कुछ ज्ञान मिला होगा। ज्ञान की बातें सुनते रहना चाहिए और खूब मस्ती में पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई एकदम उतरे हुए चेहरे के साथ नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई जब मन से करोगे खूब अच्छा समझ में आएगा। खुशी दिल से करोगे ज्यादा समझ में आएगा। बार बार रिपीट करोगे, कठिन से कठिन चीज भी एक न एक दिन जरूर आएगी। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया भैया वाई जो हर बार रहता है सब्जेक्ट, वाई विषय ना हो। अभी तक आप जितना भी डिफरेंशिएशन किए उसमें क्या करते थे, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, मतलब y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू। तो जब आप y इक्वल टू लिखते हैं तो y यहां पर होता है सब्जेक्ट। अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया गया जिसमें y सब्जेक्ट ना हो, x सब्जेक्ट ना हो, मतलब कोई वेरिएबल सब्जेक्ट ना हो, यहां पर जरूरी नहीं कि y हो, मतलब कोई भी वेरिएबल सब्जेक्ट ना हो, यानी कि y बराबर ये x इक्वल टू ये, मतलब वहां अगर आपने लिखा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या x सब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि इधर भी तो x है। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो वेरिएबल एक ही बार हो, एक साइड में हो और बिल्कुल अकेले हो, उसके साथ कुछ और ना हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया कोई वेरिएबल सब्जेक्ट ना हो, मतलब मिक्सअप हो पूरा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एग्जाम्पल y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। आप इन इक्वेशंस को देख रहे हैं, इनमें पता ही नहीं चल रहा है कि फंक्शन y है कि फंक्शन x है। कहां पता चल रहा है फंक्शन y है कि फंक्शन x है? ना तो यहां पर y सब्जेक्ट है और ना तो यहां पर x सब्जेक्ट है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो बस ये याद रखना है, हर वेरिएबल पे डिफरेंशिएशन का रूल लगता है। बस आपको इतना याद रखना है कि हर वेरिएबल पे, प्रत्येक वेरिएबल पे, एट ईच वेरिएबल डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। मतलब डिफरेंशिएशन का रूल केवल x पे नहीं लगेगा, हर वेरिएबल पे लगता है। अगर कभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मान लो प्लस a है, तो आपने यहां पर रूल लगाया पावर से इंटू पावर एक कम, लेकिन यहां पर रूल लगाएंगे पावर से इंटू पावर एक कम नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहां पर आप कर देंगे 0। y का क्या किया आपने, x पर तो रूल लगा दिया, क्या y को ऐसे ही नोट कर दिए? नहीं, y को आपने बदल के लिखा
dy बाई dx। तो हर वेरिएबल पे डिफरेंशिएशन का रूल लगता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें एग्जाम्पल के रूप में हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ना तो यहां पर एक्स सब्जेक्ट है ना तो यहां पर वाई सब्जेक्ट है, तो ये है एक इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सारे रूल आपको लगाने हैं एक्स पे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, लेकिन फिर वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई इज ऑल्सो अ वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल है, तो वाई स्क्वायर पर भी डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी होगा पावर से इनटू और पावर एक कम। अब देखो कर दिए गड़बड़, डिफरेंशिएशन कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सारा रूल लगाना था एक्स पर, लेकिन लगा दिए किस पर, वाई पर। क्या करते, वाई भी वेरिएबल है इसलिए रूल लगाना जरूरी है, तो रूल लगाना था एक्स पे, लगा दिए वाई पे, तो कुछ पेनाल्टी देना पड़ेगा। पेनाल्टी होगी डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब पावर से इनटू और पावर एक कम लगा दिए तो पावर को देंगे छुपा, पावर को छुपा देंगे, तो अब क्या दिखने लगेगा, वाई। अब वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से समझो, पावर से इंटू पावर एक कम लगा दिए क्योंकि y इज ऑल्सो अ वेरिएबल, उस पे भी डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। तो पावर से इंटू पावर एक कम लगा दिए, अब पावर को दो छुपा, तो क्या दिखेगा, y, तो करना पड़ेगा y का भी डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। और ए स्क्वायर, ए इज नॉट अ वेरिएबल, ए वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है जो इसकी रक्षा करे, इसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब क्या करोगे, 2x को ट्रांसफर कर दो उधर, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, तो हो गया 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। तो जब हमें मिलता है इम्प्लिसिट फंक्शन तो होता है ये कि dy बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकलता है, dy बाई डी एक्स उसी इक्वेशन में कहीं दिखता है, तो हमें अब सारी चीजों को ट्रांसफर करके लाना पड़ता है dy बाई डी एक्स, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ नया आपको नहीं जानना है, बस ये समझना है कि हर बदलने वाली चीज पर, हर वेरिएबल पर डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। अब जैसे मान लो अगला एग्जांपल, फंक्शन है log y इक्वल टू कॉस एक्स, और हमको यहां पर dy बाई डी एक्स पता लगाना है। तो तरीका देखो, हमने इक्वेशन को किया नोट, इक्वेशन को किया नोट, log y का पहले करना है डिफरेंशिएशन। हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
सारा रूल जो डिफरेंशिएशन का बना है वो हमको लगाना है x पे, लेकिन y भी एक वेरिएबल है, इसलिए डिफरेंशिएशन का रूल इस पे भी लगेगा। तो तरीका वही होगा जो वन लाइन डिफरेंशिएशन में था। क्या तरीका था? अगर पहले दिखा log तो log का रूल लगाएंगे, साथ में जो भी है उसको समझेंगे कि वो x है, तो log x का होगा 1/x। log x का, इसको x समझिए, log x का होगा 1/x। किसका रूल लगाए? log का। log को छुपा दो, क्या दिखने लगा? y। तो अब y का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। इधर है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। तो क्या होगा? dy/dx हमको नहीं मिलेगा, dy/dx इसी इक्वेशन में कहीं छुपा हुआ होगा। तो उस dy/dx को अब बनाना है सब्जेक्ट, तो उसके पास की जितनी चीजें हैं उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू होगा -y sin x। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इफ रूट में 1 - x स्क्वायर प्लस रूट में 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में x - y, तो dy/dx निकालो। dy/dx फाइंड करना है, प्रूव दैट dy/dx इतना होगा। और प्रूव करने वाले क्वेश्चन हमसे कराते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, बहुत परेशान करते हैं प्रूव करने वाले। तो रूट में 1 - x स्क्वायर प्लस रूट में 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट x - y। तुरंत अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ना तो यहां पर x सब्जेक्ट है ना तो यहां पर y सब्जेक्ट है। x और y पूरा खिचड़ी बना हुआ है, उसी में इधर कहीं इधर x, कहीं उधर x, कहीं इधर y, कहीं उधर y। ये नहीं कि x इक्वल टू इतना, ये नहीं कि y इक्वल टू इतना। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये है एक खास क्वेश्चन। खास तरीके से लगते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप देखिए, अगर आप करते हैं तुरंत डिफरेंशिएशन तो dy/dx तो ला ही लेंगे हम लोग, पता नहीं इतना आ पाएगा कि नहीं। तो ध्यान ये देना है कि देखिए x और रूट में 1 - x स्क्वायर, इन दोनों को नोटिस कीजिए। x और रूट में 1 - x स्क्वायर, जानते हैं x और रूट में 1 - x स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का होता है, बताएं क्या? अगर हम x को
साइन सी सपोज करें और y को साइन डी, अगर हम x को सपोज करेंगे साइन सी तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप हो जाएगा कॉस सी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है। अगर हम x को सपोज करें साइन सी, y को साइन डी, ताकि यहां लग जाए फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, तो आप देखेंगे अगर x इक्वल टू है साइन सी तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप हो जाएगा कॉस सी, क्योंकि अगर हम x की जगह रखेंगे साइन सी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी होगा कॉस स्क्वायर सी, और कॉस स्क्वायर सी का रूट हो जाएगा कॉस सी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत अच्छी बात है, नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम y को सपोज करेंगे साइन डी तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपने आप हो जाएगा कॉस डी। तो ये पोर्शन अगर हो गया कॉस डी और ये पोर्शन अगर हो गया कॉस सी और ये पोर्शन अगर हो गया कॉस डी, यहां पर है स्मॉल ए, यहां पर है साइन सी और यहां पर है साइन डी। अब कुछ लोग होंगे हमसे नाराज, कुछ लोग होंगे हमसे नाराज, वो कहेंगे कि सर एक्स है एक वेरिएबल, उसको साइन सी नहीं मानना चाहिए था, उसको मानना चाहिए था साइन थीटा, वाई को मान लेना चाहिए था साइन फाई, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल के रूप में माननी चाहिए थी और थीटा और फाई होते हैं वेरिएबल। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि सी और डी हमने इसलिए माना क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इनसे आप फैमिलियर हैं, इनका डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे आपका ये कहना सही है कि अगर यहां पर थीटा माना गया होता और फाई तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे की पढ़ाई में आप समझेंगे कि सी और डी को भी किसी भी चीज को जरूरत पड़ने पर एक वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है कि हमने x को सपोज कर लिया साइन सी और y को सपोज कर लिया साइन डी। ऐसा हमने आपके फेवर में किया है ताकि cos c प्लस cos d का जो फार्मूला आप याद करते हैं वो आप डायरेक्ट यहां पर लगा दें। cos c प्लस cos d, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ तो फार्मूला मिलेगा 2 cos फिर cos, और अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 लिख दो, पहले मिलेगा cos बाद में मिलेगा साइन। cos c प्लस cos d के फार्मूले में ऐड भी करते हैं तो cos के साथ, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो cos के साथ, लेकिन साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले में ऐड करते हैं cos के साथ और सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन के साथ। अब देखिए 2 दोनों साइड में है कैंसिल, cos c प्लस d दोनों साइड में है कैंसिल, यहां बचा है cos, यहां बचा है साइन, cos बाई साइन होता है cot, और यहां पर बच गया a महाशय क्या है, कांस्टेंट है,
इन्हीं के पास कॉट को कर दीजिए ट्रांसफर। कॉट उधर जाके हो जाएगा कॉट इनवर्स। 2 भैया को भी भेज दीजिए उधर, क्योंकि 2 भैया भी हैं कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट एक तरफ रहेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर एक साथ हो जाएंगे 0। अब क्वेश्चन बहुत कुछ सिंप्लीफाई होकर यहां पर पहुंच गया है। ये स्टेप आप समझ लिए होंगे। कॉस बाई साइन होता है कॉट। कॉट c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। इधर बचेगा a। कॉट को उधर भेजिए कॉट इनवर्स। 2 को उधर भेजिए 2 कॉट इनवर्स है। अब समय आ गया है डिफरेंशिएशन करने का, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले एक काम है जरूरी। c को बदल कर लिखना है साइन इनवर्स x और d को बदल के लिखना है साइन इनवर्स y। तो यहां तक आप कर लेंगे नोट। आगे देखिए, अब डिफरेंशिएशन करने से पहले c को बदल के लिख देंगे साइन इनवर्स x और d को बदल के लिख देंगे साइन इनवर्स y और इधर है 2 कॉस इनवर्स a। और अब करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सारा रूल लगाना है x पर। तो साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लग गया माइनस। अब देखिए साइन इनवर्स y पर भी डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, बिकॉज साइन इनवर्स y इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स का रूल लगाएंगे और y को समझेंगे थोड़ी देर के लिए x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फार्मूला लगाए? साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स को छुपा लीजिए, क्या दिखने लगा अब? y। तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। अब ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। dy बाई dx आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है? ये है इम्प्लीसिट फंक्शन। तो dy बाई dx को आपको खुद बनाना होगा सब्जेक्ट। तो इसको अब ट्रांसफर कर दिया जाए इधर। dy बाई dx इक्वल टू -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। तो dy बाई dx इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है फंक्शन और प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू कितना था? -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी बहुत
बढ़िया अच्छा क्वेश्चन और साथ में इंपॉर्टेंट भी। जो फंक्शन हमें मिला है वो है इम्प्लीसिट फंक्शन, ना डायरेक्ट x इक्वल टू है ना डायरेक्ट y इक्वल टू है, तो ये है इम्प्लीसिट फंक्शन। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन ऐसा है लाना जिसमें y ना हो, डिफरेंशिएशन ऐसा लाना है जिसमें सिर्फ x हो y ना हो। अगर तुरंत करते हो डिफरेंशिएशन तो x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, दोनों पे लगता है डिफरेंशिएशन का रूल, और अगर इन दोनों का रहेगा इंटू तो लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का इंटू रूल। अब डिफरेंशिएशन का इंटू रूल यहां भी लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल, डिफरेंशिएशन का इंटू रूल यहां भी लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल, तो यहां पर y तो जरूर मिलेगा ना। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि अगर तुरंत डिफरेंशिएशन करते हो हिम्मत करके तो dy बाई dx आएगा जरूर, लेकिन इतना आए यहां तक पहुंचाना रहे तो बहुत सारी होंगी मुश्किलें, और इन मुश्किलों से शुरुआत में ही बचा जा सकता है। इसको नोटिस करिए, ये है जीरो, जीरो ही है इस इक्वेशन का हीरो। अगर यहां पर है जीरो और हमने किया इसको उधर ट्रांसफर तो हो गया ये माइनस में, रूट के अंदर का साइन नहीं बदलेगा। और अगर हमने कर दिया दोनों साइड का स्क्वायर, अगर हमने कर दिया दोनों साइड का स्क्वायर तो देखना अभी क्या होगा, धमाल क्या होगा, कमाल। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से रूट हट गया, लेकिन जब रूट हट रहा है दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, जरूर लगाना। माइनस का स्क्वायर करने पर हो जाएगा प्लस, वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर करने पर, लेकिन रूट के हटते ही मोनोमियल नहीं है ये भाई, बाइनोमियल है, दो टर्म है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल। इसके लिए अगर रूट हट रहा है तो लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, बहुत जरूरी चीज है। तो अब देखो जीरो बन गया हीरो, इस जीरो के कारण जैसे ही हमने किया स्क्वायर वैसे ही दोनों तरफ का रूट हट गया, दोनों तरफ का रूट हट गया। अगर यहां पर जीरो के अलावा कोई और नंबर होता, मान लो 1 ही होता, तो यहां पर 1 रह जाता, और जब दोनों साइड का करते स्क्वायर तो यहां लगाना पड़ता a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता बहुत लंबा, एक बार स्क्वायर करने पर रूट हटता ही नहीं। चलो भैया दोबारा स्क्वायर करो, इन सब झंझटों से हम बच गए। क्यों? क्योंकि यहां पर है जीरो। तो ये कमाल की बात है, इस इक्वेशन में वेरी पॉपुलर इक्वेशन, और हर बोर्ड की बुक में ये क्वेश्चन है, और हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इसको करो इधर ट्रांसफर, दोनों साइड में कर दो स्क्वायर, अब तोड़ो ब्रैकेट, ब्रैकेट हमने तोड़ दिया। सिमिलर चीजों को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर के पास बुला लो, इनवाइट कर लो वाई स्क्वायर को, और वाई स्क्वायर एक्स इससे मिलता जुलता है तो इसको भेज दो वाई स्क्वायर एक्स के पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहां पर क्या है, कॉमन है एक्स वाई कॉमन है, तो यहां बचेगा y माइनस एक्स। जब x माइनस वाई से y माइनस एक्स को कैंसिल करोगे
तो 1 न बच के बचेगा -1, क्योंकि ये है x माइनस वाई और ये है y माइनस एक्स, साइन का है डिफरेंस। तो यहाँ पर जब कैंसिल करोगे 1 न बच के बचेगा -1, कहाँ पहुंचे x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। बहुत हद तक पहले से सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन कसम खाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल कसम खाए हैं कि dy बाई डी एक्स ऐसा आना चाहिए जिसमें y हो ही ना। तो ऐसा करो, y को बना लो सब्जेक्ट, y को बना लो सब्जेक्ट। यहां पर पॉसिबल है y को सब्जेक्ट बनाना। हमको मिला है इम्प्लिसिट फंक्शन, लेकिन हम y को बनाएंगे सब्जेक्ट और तब करेंगे डिफरेंशिएशन, इसीलिए ये बहुत है पॉपुलर। तो ऐसा करो, इसको बुलाओ इधर, इधर बुलाओ, इधर बुलाओ, इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको भेजो उधर, जिसमें y नहीं है उसको भेजो उधर। y को बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट। यहां से y हो गया कॉमन, बचा 1 प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बन गया बन गया बन गया, y बन गया सब्जेक्ट। अब यहां पर सिर्फ है x। अब अगर किया जाएगा डिफरेंशिएशन तो उस डिफरेंशिएशन में केवल आएगा x। तो इसको बढ़िया से नोट कर लेना, वीडियो रोक के हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम करेंगे, इसको दोबारा नोट कर लेते हैं। अब समझ गए होगे कि यहां पर लगाना पड़ेगा डिवाइड रूल, क्योंकि ऊपर भी है वेरिएबल, नीचे भी है वेरिएबल। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन सोच लो, केवल x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और माइनस तो रहेगा ही। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 फिर प्लस, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 0 प्लस 1 मतलब 1। अब क्या करना है, डिवाइड रूल कुछ इस तरह से होता है। पहले प्लेन को टेक ऑफ कराना, ये ऐसे, यानी -1 में इंटू होगा 1 प्लस एक्स का, फिर अपने तरफ से लगा देते हैं माइनस, फिर उसके बाद लैंड कराना है एरोप्लेन को, तो -x में इंटू होगा 1 का माइनस एक्स में 1 का इंटू अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया कैंसिल, वही आ गया जिसकी जरूरत थी, आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन है ये, e पे पावर x प्लस e पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x प्लस y। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है माइनस e पे पावर y माइनस x। शुरू के दो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में साइन c साइन d मानने पर क्वेश्चन लगा, दूसरे क्वेश्चन में स्क्वायर करके पहले ही रूट को दिया गया हटा, उसके बाद क्वेश्चन लगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टार्टिंग में कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो है बहुत सीधा साधा मासूम सा, e पे पावर x, e पे पावर y, e पे पावर x प्लस y है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि ना x सब्जेक्ट है ना y सब्जेक्ट है, लेकिन तुरंत डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तुरंत डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सारा रूल x पर।
ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फटाक से बताओ क्या होता है, ई पे पावर एक्स। और हम लोग ई पे पावर एक्स वाला रूल पहले लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि ये एक्स है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, अब ई को छुपा लो क्योंकि एक्स नहीं, ये तो वाई है, तो वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स, अब ई को छुपा लो, अब क्या दिखने लगा, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का डिफरेंस अब इंटू करना पड़ेगा ना इसके डिफरेंशिएशन से, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और वाई का क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कहीं बिखरा उखरा इधर उधर पड़ा होगा तो उसको समेट के लाना है एक जगह, मतलब dy बाई डी एक्स को बनाना है सब्जेक्ट। तो ऐसा करो, पहले ये ब्रैकेट ओपन करो, ई पे पावर एक्स प्लस वाई का दोनों में होगा मल्टीप्लाई। अब dy बाई डी एक्स को बुलाओ एक तरफ और dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो यहां बचेगा ई पे पावर वाई, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वाई, इनको कर दिया हमने एक तरफ, और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको भेज दो दूसरी ओर। ये तो पहले से इधर है और ये जाएगा ई पे पावर एक्स। अब dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ मेरे यार इतना, ई पे पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पे पावर एक्स अपान ई पे पावर वाई माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वाई। अब जब यहां तक पहुंच गए तो इसमें खास बात क्या है, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचता है और देखता है कि अरे ये तो अभी आया ही नहीं, तो सबका लगभग सबका दिमाग इस पर काम करता है। देखो यही अधिकतर बच्चे करते हैं कि ई पे पावर एक्स ले लेते हैं कॉमन, यहां पर क्या कॉमन है ई पे पावर एक्स, क्या बचेगा ई पे पावर एक्स ले लिए तो ई पे पावर वाई बचेगा और -1, यहां से वो कॉमन ले लेते हैं ई पे पावर वाई, तो जब ई पे पावर वाई कॉमन होगा तो क्या बचेगा, बचेगा 1 माइनस ई पे पावर एक्स। तो वो देखते हैं कि ऊपर तो कुछ और बचा, नीचे कुछ और बचा, बस यहीं पर ये हो जाते हैं कंफ्यूज, और यहां तक बहुत से बच्चे नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है और बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। यहां तक नोट कर लिए, यहां तक समझ लिए। अब इसके आगे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा नहीं ज्यादा सा ध्यान दो। ज्यादा सा ध्यान ये देना है कि अगर आप ये कॉमन लेने वाला प्रोग्राम एडॉप्ट कर दें, कॉमन ओमन मत लो भाई, फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। यहां पर ये काम करना है कि ई पे पावर एक्स प्लस वाई की जगह, ई पे पावर एक्स प्लस वाई की जगह अगर लिख देते हो ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर वाई, अभी आपकी सारी समस्याएं होने वाली हैं खत्म और आप खुशी से उछलने वाले हैं। दोनों ई पे पावर एक्स प्लस वाई की जगह हमने लिख दिया, यहां से देख के गिवन इक्वेशन को देखकर हमने लिख दिया ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर वाई। तो यहां देखिए, यहां ई पे पावर एक्स हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया और बचा ई पे पावर वाई। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस ई पे पावर वाई और प्लस ई पे पावर वाई भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा माइनस ई पे पावर एक्स। डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो माइनस तो रहेगा ही, अगर बेस सेम है, आधार समान है, बेस सेम है, तो डिवाइड करने पर पावर होते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ई पे पावर होगा वाई माइनस एक्स। और देख लीजिए आपको यही लाना है माइनस ई पे पावर वाई माइनस एक्स।
तो ये 3 बहुत ही पॉपुलर इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन कोई उसमें दम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जानकारी देकर ही जाएगा, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन को दूर करेगा ही। ये देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। इसमें नहीं है कोई दम कि आपको कर दे बेदम। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ax² प्लस 2hxy प्लस dy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ y², यहाँ y, यहाँ x, यहाँ x², यहाँ x और y दोनों एकदम प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन। x और y जगह 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 इधर उधर दिख रहे हैं, यानी कि y बराबर 30। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। बस ये याद रखना कि हर बदलने वाली चीज पर, हर वेरिएबल पे डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। अगर सामने वाला कह दे कि c इज ऑल्सो अ वेरिएबल, तो c पर भी डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। तो अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। a x के सुरक्षा कवच में है। ए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है। रूल लगेगा x² पे, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो 2h ऐसी नोट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ है। अब ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान दो। x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल, x और y का प्रोडक्ट है, तो यहां पर लगेगा डिफरेंशिएशन का इनटू रूल। तो फर्स्ट यानी x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। फिर से सुनो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। b ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है। और y² का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखो, पहले पावर से इंटू, पावर एक कम, फिर पावर को छुपा लेंगे तो दिखेगा y। b को तो पहले से नोट किए हुए हैं, पावर को छुपा लेंगे तो दिखेगा y। y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy बाई dx। अब आगे बढ़ो, 2g और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1। फिर आगे बढ़ो, 2f और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। और आगे बढ़ो तो ना x है ना y है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। यहां 2, इनके साथ 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, बचेगा ax। 2 गायब, h का दोनों में इंटू, टू गायब, केवल बचेगा g, केवल बचेगा f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आगे का समझो काम, यहां dy बाई dx, यहां dy बाई dx,
यहाँ dy बाई डी एक्स को बनाना है सब्जेक्ट, तो तीनों में से dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, बचेगा hx, बचेगा by, बचेगा f। जिनमें जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको एक ब्रैकेट में करके पूरे रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ उधर भेज दो। तो ब्रैकेट में करके भेजना, ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा नहीं। अब dy बाई डी एक्स हो गया दिस अपॉन दिस, और यही आपको लाना था। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हमने कराए। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि x और y में से कोई सब्जेक्ट ना हो पूरे इक्वेशन में, यहाँ x वहाँ y यहाँ y यहाँ x सब एकदम बिखरे पड़े हो, तो उनको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन का होता है ऐसे डिफरेंशिएशन जो शुरू में करवाए हैं 3 क्वेश्चन, वो बहुत ही हैं इंपॉर्टेंट, बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो खूब बढ़िया से करो इसकी तैयारी, और इसके बाद ये मत समझना कि इम्प्लिसिट अब मिलेगा ही नहीं। इम्प्लिसिट, अरे इंटू रूल डिवाइड रूल कितना पहले पढ़े थे यार, लेकिन आज तक इंटू रूल डिवाइड रूल देखो लग रहा है। अभी इसके पहले वाले के पहले क्वेश्चन में लगा था डिवाइड रूल, फिर यहाँ पर लग गया इंटू रूल। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन जब डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा जाएगा फिर आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। अगले वाले क्लास में हम लोग करेंगे लॉग लेके डिफरेंशिएशन। तब तक ये सब तैयार करो, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया होगा तो, और खूब बढ़िया से इसको तैयार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी लोग देख रहे हो। ओके बाय। अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे और करेंगे लॉग लेकर डिफरेंशिएशन।